हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम। तो आज हम सभी बात करने वाले हैं आपके इतिहास के अध्याय 2, जो कहा गया है कि पहले के जो लोग थे उनका एक जगह से दूसरे जगह जाना क्यों होता था, वो क्यों घूमते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह। तो पहले दूसरा जो अध्याय है हमारा वो है हिस्ट्री की। जो दूसरा है अध्याय उसमें दिया है आखेट आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो यहां देखिए, ये आखेट आखेट मीन्स क्या होता है, शिकार करना, है ना, किसी का हंटिंग। तो शिकार पहले के लोग क्या करते थे, अपने भोजन ग्रहण करने के लिए, अपने भोजन के लिए लोग शिकार करते थे। तो आखेट जो है ये शिकार है, इसका मीन्स क्या है, शिकार। और ये खाद्य जो है, खाने की जो सामग्री होती है उसे हम खाद्य कहते हैं, जो खाने योग्य हो। खाद्य, खाने योग्य। और संग्रह मीन्स होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। और भोजन उत्पादन तक, यानी भोजन की मैन्युफैक्चरिंग, भोजन का क्या करना, भोजन की उत्पादन यानी भोजन को निर्माण करना, भोजन का निर्माण, भोजन निर्माण। तो ये आप देख सकते हैं कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जिसमें हम देख रहे हैं कि आखेट का मतलब क्या है, शिकार। खाद्य क्या है, खाने योग्य। संग्रह इकट्ठा करना से लेकर के भोजन निर्माण तक। तो पहले हमारे जो उपमहाद्वीप है, जिसमें कि हमारे भारत है पाकिस्तान है, फिर हमारे नेपाल है, भूटान है, ये सारे क्या है, हमारे उपमहाद्वीप है ना, दक्षिणी एशिया, ये सारे के सारे। और हमारे जितने भी उपमहाद्वीप में पहले जो लोग 20 लाख वर्ष पहले जो लोग रहते थे, कहा जाता है उन्हें हम आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। तो आखेट खाद्य जो संग्रह है उनको नाम ऐसा क्यों दिया गया, आखेट 20 लाख वर्ष पहले उप महाद्वीप में रहने वाले लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। किनके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो लोग उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह कहा जाता है। तो भोजन की जो इंतजाम करने की जो विधि के आधार पर ही हम इसके क्या कहते हैं, इन्हें आखेटक खाद्य संग्रह कहते हैं। भोजन की इंतजाम, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले के जो लोग होते थे वो क्या करते थे,
वे जानवरों का शिकार करते थे, है ना। जो जंगलों में जो पेड़ होते थे, पौधे होते थे, फल जो होते थे, और फिर जाकर के मछलियाँ और चिड़ियों का पकड़ते थे। और साथ ही साथ वे क्या करते थे, वो अंडे को भी इकट्ठा करते थे अपने भोजन के लिए। तो इन सारी चीज़ों को वे इकट्ठा करते थे अपने भोजन के लिए, जैसे जानवरों को पकड़ना, फल फूल इत्यादि को इकट्ठा करना अपने भोजन के लिए, मछलियों को पकड़ना। इन सारी भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही इन्हें हम आखेटक खाद्य संग्रह कहते हैं। चलिए, तो हमने देख लिया कि आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक का क्या मतलब हुआ कि पहले के जो लोग हैं, मतलब शिकार करने से लेकर के भोजन निर्माण तक, है ना। लोग पहले क्या करते थे, पहले तो खेती नहीं होती थी, पहले 20 लाख वर्ष पहले, हम पूरा पाषाण युग की बात कर रहे हैं। उस समय जो लोग होते थे वो शिकार करके ही अपने भोजन की आपूर्ति करते थे, खाना बदोश होते थे, एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में जाते थे। तो तभी तो खेती नहीं होती थी, लोग तभी फसलों का निर्माण खुद नहीं कर सकते थे। इस हेतु हम इसे क्या कहते हैं, आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक की सारी प्रक्रिया हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो 20 लाख वर्ष पहले उपमहाद्वीप में रहने वाले, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 20 लाख वर्ष पहले, यानी कि पूरा पाषाण युग, है ना, बहुत पहले प्राचीन काल की बात हो रही है। उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है, और भोजन का इंतजाम करने की विधि के कारण ही इन्हें हम ये आखेटक खाद्य संग्राहक उन लोगों को कहे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो लोग आखेटक खाद्य संग्राहक हैं, जो समुदाय के जो लोग हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। आरंभिक, पहला हमारा इसमें है आरंभिक मानव। तो आरंभिक मानव में क्या कि वे क्यों एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। तो क्या आज हम लोग घूमते हैं क्या इधर उधर खाना के लिए? नहीं ना, भोजन की तलाश में घूमते हैं, नहीं ना। तो लेकिन पहले के लोग ऐसे नहीं थे। हम लोगों को आज सारी सुविधाएं हैं, हम लोग बैठते हैं आराम से, सारा ऑर्डर हो जाता है हम लोगों के घर में, हम सभी भोजन बना करके पका करके खा लेते हैं। हम लोगों के जो है आसपास जो है, हम लोग खुद अपने ही क्षेत्र में खेती का भी निर्माण कर लेते हैं, खेती भी करने लगते हैं, और स्वयं से भोजन हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था पूरा पाषाण युग में, कि लोग भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो उनके क्या कारण थे? पहले लोग आखेटक खाद्य संग्रह, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। जो आदिवासी समुदाय के लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो उनके मुख्य कारण हैं, इनके प्रमुख कारण, पहला प्रमुख कारण है इसमें कि वे यदि एक जगह रहते
तो फल फूल पेड़ पौधे जानवरों इत्यादि को खाकर समाप्त कर देते थे। समाप्त कर देते थे। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है कि जो शिकार करने वाले जो जानवर हैं, शिकार करने वाले जानवर और हिरन या अन्य मवेशी जो चारा ढूंढने के लिए ढूंढने हेतु एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। तो इसमें जो लोग आखेटक खाद्य संग्रहक हैं, जो शिकार करके अपना भोजन को प्राप्त करते थे, उन समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने का उनका घूमने का जो मुख्य कारण है उसमें पहला है कि वे यदि एक ही जगह रहते तो फल फूल पेड़ पौधे जानवरों इत्यादि को खाकर समाप्त कर देते थे। तो वे जिस जंगल में रहते थे उन्हीं की सारी चीजों को खा करके समाप्त कर देते थे, तो वहां कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा जो मुख्य कारण है, शिकार करने वाले जानवर और हिरन या अन्य मवेशी जो चारा ढूंढने हेतु एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो जो जानवर शिकार करते थे उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। जो हिरन होते थे, मवेशी होते थे, यानी कोई पशु जानवर जो अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसमें है कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे जाया करते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे अपने भोजन के लिए, वो भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। इसमें तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार
उपयुक्त मौसम के अनुसार एक जगह से या उपयुक्त मौसम के अनुसार उन इलाकों में जाया करते थे। अब चौथा जो प्रमुख कारण है वो है पानी की तलाश। इसमें क्या है, पानी की जरूरत जो है हर प्राणी व पेड़ पौधों को होती है। पानी नदियों या झीलों में होती है। तो आप देख सकते हैं कि पानी की जरूरत हर प्राणी या पेड़ों पौधों को होती है, पानी नदियों या झीलों में होती है। अभी क्या है कि जो नदी या झील में हर समय पानी रहता ही है, लेकिन कुछ ऐसे झील या नदी भी होते हैं जहां पर पानी जो है बारिश के समय में ही होती है सिर्फ, लेकिन इसीलिए इस तरह के नदियों या झीलों के आसपास है ना, उन तरह के क्षेत्रों में जो रहने वाले जो बासिंदा होते थे, जो लोग होते थे, वे पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। पानी कुछ नदियों या झीलों में पानी हमेशा होती है। नदियों या झीलों में पानी हमेशा होता है, किंतु कुछ नदियों में पानी बारिश के समय में ही होता है। इसलिए ऐसे झीलों या नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में अन्य जगह जाया करते थे। तो आप देख सकते हैं ये सारे प्रमुख कारण हैं जिसके कारण हम देख सकते हैं कि जो आखेटक खाद्य संग्रहक हैं वे क्या करते थे, उस समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे।
उनमें लोगों का जो है अलग अलग जगहों पे जाना, एक जगह पे नहीं रहना अस्थायी रूप से। उनमें पहला कारण क्या पढ़े हम लोगों ने पहला कारण देखा कि भोजन की तलाश में वे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा कारण क्या था कि जो लोग शिकार करते थे, है ना, जानवरों का, वे भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा है कि पेड़ पौधों में जो फल फूल हैं वे अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उपयुक्त मौसम में अन्य इलाकों में जाया करते थे। जो चौथा प्रमुख कारण है उसमें है पानी की तलाश के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग कालों को, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पहला हम लोग देखने वाले हैं पूरा पाषाण, पूरा पाषाण युग या काल या समय, पूरा पाषाण समय काल युग। तो ये क्या है, ये 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक। तो ये जो पूरा पाषाण युग है, काल या समय है, ये कब से कब तक था, तो 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक का है। तो आप देखिए पूरा पाषाण, है ना, आप देख सकते हैं यहां, इन समय को मैं यहां लिख देता हूं, पूरा पाषाण। पहले इसको समझिए, पूरा पाषाण क्या है। तो पूरा पाषाण, पाषाण पूरा क्या है, ये दो टर्म से मिलकर आया है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो पूरा है, ये दो शब्द है। पूरा मीन्स होता है प्राचीन, यानी पुराना, और एक है पाषाण, पाषाण। तो यहां पाषाण जो है पत्थर से है, पाषाण का मतलब क्या है, पत्थर, और युग मतलब काल। तो जो प्राचीन जो समय में जिसमें पत्थर का यूज इस्तेमाल किया जाता था, है ना, तो उस समय की हम युग को क्या कहते हैं, पूरा पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरा पाषाण युग। ये कहां से कहां तक है, तो ये 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं पूरा पाषाण युग। इस समय क्या है, इस युग पूरा पाषाण युग के कुछ प्रमुख मुख्य बातें हैं, कुछ बिंदु हैं। पहला है कि इस युग में लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। पूरा पाषाण युग में लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वह है कि इस युग में पत्थर के औजारों का प्रयोग होने लगा था। तो पूरा पाषाण युग क्या है कि इस युग में लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। लोगों ने इस युग में पत्थर के औजार का प्रयोग होने लगा था।
चलिए, तो हम लोग ने पहला देखा पूरा पाषाण युग। पहला हमारा क्या है? पूरा पाषाण युग। पूरा मीन्स प्राचीन, पुराना, पाषाण क्या है? तो पत्थर, है ना। तो इस युग में पत्थर के औजार का भी प्रयोग होने लगा था। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं जो दूसरा है हमारा, वो है, हाँ, पूरा पाषाण युग को हम लोग फिर 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण युग को पूरा पाषाण युग को 3 भागों में बांटेंगे। पहला होता है हमारा आरंभिक युग, आरंभिक युग, आरंभिक युग, मध्य युग, मध्य युग, और तीसरा है उत्तर युग। आरंभिक युग, मध्य युग और उत्तर युग, ये 3 युगों में पूरा पाषाण युग बटा हुआ है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग देखें कि पहले के लोग, आदिवासी लोग, अतीत जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे आदि मानव थे, जो हमारे पहले के जो पूर्वज लोग थे, वे किस तरह से, किस युग में उन्होंने आग जलाना सीखा, कि कैसे उन्होंने जो है पत्थर का प्रयोग करना सीखा। तो पत्थर का प्रयोग जो है किस युग में सीखा? तो पूरा पाषाण युग में सीखा। आग जलाने की विधि किस युग में उन्होंने सीखा? तो पूरा पाषाण युग में सीखा। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा हमारा, वो है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग क्या है? बीच का समय, मध्य मतलब बीच। तो जो 12,000 वर्ष पहले से, इसका समय क्या है? 12,000 वर्ष पहले से 1000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले की बात हो रही है, जिसे हम मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं, इसे हम लोग माइक्रोलिथ या लघु मतलब छोटा, लघु पाषाण युग कहते हैं। तो मध्य पाषाण युग की बात हो रही है ना, यानी कि बीच का समय जो मिडल होता है। तो 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले की जो समय है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मध्य पाषाण युग। इस मध्य पाषाण युग को हम लोग माइक्रोलिथ या लघु पाषाण युग कहते हैं। इस युग में लोगों ने हड्डियों, जानवरों के हड्डियों व लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले या बाण जैसे हथियार बनाते थे। तो पूरा पाषाण युग के बाद जो हमारा दूसरा है, वो है मध्य पाषाण युग। 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले, इसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण युग कहते हैं। दूसरा पॉइंट है
कि इस युग में लोगों ने जानवरों के हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर या बनाकर भाले या बाण जैसे हथियार बनाते थे। चलिए, और मध्य पाषाण युग में, इस युग में पत्थर के औजार बनते रहे। तो मध्य पाषाण युग में पत्थर के औजार भी बनते रहे। चलिए, तो इस तरह से हम लोग जो है मध्य पाषाण युग भी देख लिए, जैसे माइक्रोलिथ या फिर हम लोग क्या कहते हैं लघु पाषाण युग। इस युग में हम लोग ने देखा कि हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर या बांधकर बाण या भाले जैसे हथियार बनाते थे, और फिर इसी युग में पत्थर के औजार भी बनते थे। चलिए, तीसरा हमारा है वह है नव मीन्स नया, पाषाण युग। नवपाषाण युग क्या? तो जो सबसे अपडेटेड हुआ, यहाँ लोग अपनी भोजन के लिए शिकार करने की जरूरत नहीं होती थी लोगों को, लोग अपनी भोजन के लिए खुद खेती करने लगे। लोग जो है जानवरों को स्वयं पालने लगे, वे जानवरों का शिकार नहीं करते थे, वे पशुपालक बन गए, है ना। तो खेती और पशुपालन का विकास भी इसी नवपाषाण युग में आरंभ हुआ, और साथ ही साथ इसी युग में सबसे पहले जो खेती प्रारंभ हुआ था वह गेहूं और जौ जैसे अनाज को पैदा इसी युग में किया गया था। और इसी युग में लोगों ने व्यापक स्तर पर अपनी जगह को अस्थायी भी किया, है ना। लोग चूंकि खुद खेती करने लगे तो पौधों के रखरखाव के लिए, पौधे जैसे से उत्पादन होगी तो उसकी सुरक्षा के लिए भी लोग एक ही जगह पर बसने लगे। तो नवपाषाण युग का जो समय है वह है 10,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले से। तो इसे हम नवपाषाण युग कहते हैं। इसमें क्या हुआ? तो खेती और पशुपालन, का विकास हुआ। खेती और पशुपालन का विकास हुआ। गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन हुआ। दूसरा जो मुख्य कारण है कि इस युग में लोगों ने इसी युग में लोगों ने सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालना। इस युग में लोगों ने सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाना आरंभ किया।
चलिए, तो हमारा नवपाषाण युग भी क्लियर हुआ कि 10,000 वर्ष पहले नवपाषाण युग कहलाता है। इसमें क्या हुआ, लोग अब व्यवस्थित हो गए, खेती और पशुपालन स्वयं करने लगे और इस युग में सर्वप्रथम गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन हुआ। साथ ही साथ लोगों ने इस युग में सबसे पहले जिन जानवरों का को पालतू बनाया उनमें थे कुत्ते के जंगली पूर्वज, जिनको लोगों ने पालतू बनाना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे बकरी, भेड़, गाय जैसे लोगों को जैसे जानवरों को लोगों ने पालतू बनाना प्रारंभ किया। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 युगों को देख लिया। जो 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले प्रारंभ होती है वह है पूरा पाषाण युग। इस युग में क्या था, लोगों ने आग जलाना सीखा और इस युग में पत्थर जैसे औजार भी बनाए गए। ठीक है, फिर पूरा पाषाण युग को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। पहला भाग है वह है पूरा पाषाण युग के आरंभिक लोग, है ना, आरंभिक युग। दूसरा है मध्य युग, तीसरा है उत्तर युग। इसको उत्तर पाषाण युग, उत्तर पूरा पाषाण युग कहते हैं। फिर हमारा मध्य पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग में क्या था, जो 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक का समय है, इसे मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिसमें क्या हुआ कि लोग पत्थर औजार तो बनाए, लेकिन इस युग में लोगों ने हड्डियों, जानवर की हड्डियों और लकड़ियों से औजार बनाना प्रारंभ किया। इस युग में लोगों ने पत्थर जैसे औजारों को भी बनाना जारी रखा। साथ ही साथ मध्य पाषाण युग को हम लोग माइक्रोलिथ या लघु पाषाण युग कहते हैं। और साथ ही साथ इसी युग में पर्यावरणीय बदलाव, है ना, जो हमारे पर्यावरण में जो जलवायु है उसमें भी परिवर्तन आरंभ हुई। तीसरा हमारा वो है नवपाषाण युग, जो 10,000 वर्ष पहले से तक के समय को हम नवपाषाण युग कहते हैं। इस पाषाण युग में हम लोगों ने देखा कि लोगों ने खेती और पशुपालन प्रारंभ किया और कई सारे जानवरों को भी पालतू बनाना प्रारंभ किया। चलिए, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग जानने वाले हैं कुछ चित्र को। देखिए, पहला हमारा है पूरा पाषाण। पूरा पाषाण युग में क्या हुआ, मध्य पाषाण युग और फिर है हमारा नवपाषाण युग। नवपाषाण युग, नवपाषाण युग। तो ये आप देख सकते हैं, जो कि 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पहले। इसमें क्या थी देख सकते हैं आप, और पत्थर के औजार भी बनाए गए, देख सकते हैं। ये क्या हुआ, आग का आविष्कार किस युग में, तो पूरा पाषाण युग। ये क्या है, तो हमारी ओखली यानी पत्थर के औजार। मध्य पाषाण युग में क्या हुआ, इस युग में भी लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए गए इस तरह से। आरी देखे होंगे, आरी जैसे औजारों हथियारों का आरी के जैसे हथियार बनाए गए थे पहले। आरी जैसे
हथियार बनाए गए। जो तीसरा है वह है नवपाषाण युग, और इसका समय क्या था, तो 12,000 वर्ष, 12,000 से 10,000 वर्ष पहले। इसका समय क्या है, तो 10,000 वर्ष पहले की बात हो रही है। इसमें क्या हुआ कि जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो धीरे धीरे विकसित करने लगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह के खेत है, और यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पशुपालन कर रहे हैं, और पशुपालन जानवरों को पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानवरों से क्या मिलता है हमें, गाय जैसे हम पालते हैं तो दूध मिलता है ना। फिर गाय के मांस वगैरह होते हैं, तो वो हमें जानवरों से प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं पूरा पाषाण युग में 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले आग का आविष्कार देख सकते हैं। आग का इस्तेमाल कई तरह से किसी चीजों के लिए करते थे, जैसे कि प्रकाश के लिए, है ना। फिर क्या करते थे, आग का हम लोग जो मांस होते थे जानवरों के, उसको भूनने के लिए। तीसरा जो कारण है कि हम जैसे आग है, आग का क्या होता है, हम लोग सुरक्षा के लिए भी यूज करते थे। हमारे जो पूर्वज थे वे जंगली जानवरों, खतरनाक जानवरों से खुद की रक्षा करने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते थे। दूसरा इसी में है हमारा ओखली। ये देख सकते हैं, जो इसको क्या करते हैं, कोई भी हमारा अनाज है या वनस्पतियों से प्राप्त किसी भी चीजों को पीसने के लिए हम लोग ओखली का इस्तेमाल करते थे। तो पत्थर के जो है औजार, ये पत्थर के बने होते थे, देख सकते हैं। फिर है हमारा मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 वर्ष, आरी जैसे हथियार बनाए गए। फिर देखिए मतलब नवपाषाण युग, जो कि सबसे ज्यादा अपडेट हो गया है ना, जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड हो गया। इसमें लोग क्या करने लगे, तो खेती करने लगे। दूसरा क्या है, तो पशु पालन करने लगे। अब जो पशुपालन करते थे उसको क्या कहते थे, पशुपालक, और जो खेती करते थे उसको कृषक कहते थे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने अभी इस अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे, आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक, इसके जो फंडामेंटल्स हैं, है ना, हम लोगों को जो बेसिक चीजें जाननी थी, अतीत में हमारे पूर्वज किस तरह से अपनी लाइफ को उन्होंने जिया, अपने जीवन को किस तरह से उन्होंने, कब सीमित संसाधनों में किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया, उसके विषय में हम लोगों ने देखा। 3 युग को हम लोगों ने देखा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण युग। अब हम लोग इस एनसीईआरटी बुक की धीरे धीरे सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।